हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। साथियों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश होम गार्ड के बारे में। साथियों अगर आपका पेपर भी अप्रैल माह में है तो आपके लिए क्लास बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है। तो साथियों मैं आपके लिए इसमें टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि पुरानी परीक्षाओं से मैंने लिए हैं, जैसे कि यूपी पुलिस हो गई, उत्तर प्रदेश होम गार्ड 2022 की भर्ती हो गई और भी भर्तियों से लिए हैं। तो साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाले हैं। बस आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है और बताना है आपको 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा हो जाएगा। तो साथियों लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर या फिर गाजियाबाद। तो साथियों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। तो चलिए साथियों दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा अपना जो कि है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। साथियों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1977 में दूधवा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय दर्जा मिला था। तो चलिए साथियों तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा अपना भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो साथियों आपको मालूम होगा राष्ट्रपति शासन से संबंधित हो जाएगा अनुच्छेद 356 जो कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। आपको बताना है 352 और 360 किससे संबंधित है। तो चलिए साथियों चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हो जाएगा जो कि हिस्ट्री से है, 1857 क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था। तात्या टोपे ने, नाना साहब ने, बेगम हजरत महल ने, फिर मंगल पांडे ने। तो साथियों अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी नाना साहब ने 1857 क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किया था। तो चलिए साथियों पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा प्रयागराज स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक या फिर हर्षवर्धन। तो साथ अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो साथियों आपको कमेंट में बताना है क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। सभी क्वेश्चन साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन हो जाएगा जो कि आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है। तो साथियों हर बच्चे को मालूम होगा जो तैयारी कर रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है। तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बरगद। बरगद उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। तो चलिए साथियों सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन हो जाएगा अपना भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। साथियों आपको मालूम होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा अपने मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था जो कि ऑप्शन ए में हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो चलिए साथियों आठवां क्वेश्चन हो जाएगा अपना भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। तो साथियों आपको मालूम होगा भारत का मैनचेस्टर अपने कानपुर को कहा जाता है जो कि ऑप्शन बी में हो जाएगा। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए साथियों 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों मैं आपको काफी फास्ट कर रहा हूं तो आपको 2 की स्पीड में देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है साथियों जो कि पीवाईक्यू में पूरे पूरे आपको बस बताना है 50 में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए साथियों 9वां क्वेश्चन हो जाएगा गंगा यमुना दोआब का अधिकांश भाग किस मिट्टी से बना है। काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। तो साथियों अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जलोढ़ मिट्टी से गंगा यमुना दोआब का अधिकांश भाग निर्मित है साथियों। चलिए साथियों 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन हो जाएगा अपना जो कि है उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटें कितनी है। 75, 78, 80 या फिर 82। साथियों अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें साथियों 80 है जो कि अपना ऑप्शन सी में हो जाएगा। तो चलिए साथियों 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों 11वां क्वेश्चन हो जाएगा अपना इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1866 में, 1862 में, 1858 में या फिर 1875 में। तो साथियों अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी जो कि ऑप्शन ए में हो जाएगा। चलिए साथियों 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन हो जाएगा अपना भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में जो कि ऑप्शन सी में अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना काकोरी कांड कब हुआ था। तो साथियों काकोरी कांड हुआ था अपना 1925 में जो कि ऑप्शन बी में हो जाएगा। चलिए साथियों 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा NH 28 जो कि ऑप्शन डी में है। सॉरी साथियों NH 28 नहीं NH 27 हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में है, वो गलती से 28 लग गया था। चलिए साथियों 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों आपको कमेंट में बताने हैं आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। चलिए साथियों 15 क्वेश्चन हो जाएगा राज्यसभा का स्थायी सभापति कौन होता है। तो साथियों राज्यसभा का स्थायी सभापति होता है उपराष्ट्रपति जो कि ऑप्शन डी में हो जाएगा। साथियों प्रश्न काफ़ी बेहतरीन है जो कि मैंने पुरानी परीक्षाओं से ही लिए हैं। तो साथियों
इन क्वेश्चनों में से आपकी परीक्षा में 5 से 6 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं, तो आपको इन क्वेश्चन को बिल्कुल ही मिस नहीं करना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों आपको मालूम है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में, जो कि ऑप्शन ए अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध उत्तर प्रदेश के किस स्थान से था? साथियों कानपुर से था, प्रयागराज से था, झांसी से था या फिर वाराणसी से था? तो साथियों अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चंद्रशेखर आज़ाद जी का संबंध अपने प्रयागराज से था। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में पहली पंचायत राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो साथियों उत्तर प्रदेश में पहली पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, जो हुई थी 1952 में, जो कि अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा 1952। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि साइंस से संबंधित है। तो साथियों मैंने इसमें आपके लिए पॉलिटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जीके, जीएस सब कवर किए हैं सिवा करंट के छोड़कर। इससे आपकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। तो चलिए साथियों 19 क्वेश्चन हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो साथियों विटामिन डी की कमी से होता है, साथियों विटामिन डी की कमी से होता है रिक्टेस रोग, जो कि ऑप्शन बी में हो जाएगा। रिक्टेस रोग होता है साथियों विटामिन डी की कमी से। साथियों स्कैर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, बेरी होता है विटामिन बी की कमी से, और एनीमिया होता है साथियों B6 की कमी से। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों आपको मालूम होगा भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को, जो आपके अपना ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हो जाएगा अपना, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो साथियों लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, जो कि ऑप्शन ए अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपके लिए, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो साथियों आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु हो जाएगा बारहसिंगा, जो कि ऑप्शन बी अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि पॉलिटी से संबंधित है। भारतीय संवैधानिक प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो साथियों आपको मालूम होगा प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, जो कि हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। साथियों इसके द्वारा सिर्फ एक ही बार संविधान में संशोधन हुआ है। इसमें साथियों 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जो आपको कमेंट बताना है वह कौन कौन से शब्द थे। चलिए साथियों 24वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। सारनाथ किस धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल है? तो साथियों आपको मालूम होगा सारनाथ बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल है। चलिए साथियों अपने 25वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों ये अपने हाफ क्वेश्चन हो गए हैं 25। तो साथियों आपको देखते हैं किस बच्चे के 25 में से 20 क्वेश्चन राइट हुए हैं। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। साथ ही 25वां क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो साथियों आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों से लगती है, जो कि ऑप्शन सी अपना हो जाएगा। चलिए साथियों 26वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हिस्ट्री से संबंधित है। 26वां क्वेश्चन हो जाएगा अपना, झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो साथियों आपको मालूम होगा झांसी की रानी का वास्तविक नाम था लक्ष्मीबाई, जो कि ऑप्शन बी में अपना हो जाएगा। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। 27वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन हो जाएगा, गोमती नदी किस नदी की सहायक नदी है? यमुना की, गंगा की, घाघरा की या फिर सरयू की? तो साथियों आपको मालूम होगा गोमती नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, जो कि ऑप्शन बी अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों 28वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन हो जाएगा अपना, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है SM स्वामीनाथन को, जो कि अपना ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए साथियों 29वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो साथियों आपको मालूम होगा दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी, जो कि ऑप्शन बी में हो जाएगा। तो साथियों इसको अपनाने वाला प्रथम हिंदू नवरत्न था, जो कि साथियों अकबर के नवरत्न शामिल था। उसका नाम था साथियों बीरबल। बीरबल ने प्रथम व्यक्ति था जिसने ये धर्म अपनाया था। चलिए साथियों 30वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में है? तो साथियों आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में, जो कि ऑप्शन सी में हो जाएगा, जो कि अपना राइट ऑप्शन भी है। चलिए साथियों 31वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों एक क्वेश्चन पॉलिटी का रहा है, एक हिस्ट्री का रहा है, एक जीके का रहा है, एक जीएस का रहा है। तो साथियों मैंने इसमें आपका सारे पोर्शन लिए हैं, तो आपको बस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। 7वीं अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो साथियों 7वीं अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 में, जो कि अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों 32वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो साथियों आपको मालूम होगा भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, और प्रथम व्यवस्थित जनगणना 1881 में हुई थी।
चलिए साथियों 33वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट किस नदी के तट पर है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में चित्रकूट अपना मंदाकिनी नदी के किनारे है, जो कि ऑप्शन सी अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों 34वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है? तो साथियों आपको मालूम होगा रक्त का थक्का बनाने में प्लेटलेट सहायक होता है, जो कि ऑप्शन सी अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। आरबीसी साथियों शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और डब्ल्यूबीसी साथियों श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर में रोगों से लड़ने में सहायक होता है। चलिए 35वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35वां क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो साथियों भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगेली वेंकैया ने डिजाइन किया था, जो कि ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों 36वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों आपको मालूम होगा कुशीनगर बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है, जो कि अपना ऑप्शन बी और राइट ऑप्शन हो जाएगा। बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल रहा है कुशीनगर, इसलिए ये प्रसिद्ध है। चलिए साथियों 37वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी? तो साथियों भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हुई थी, जो कि ऑप्शन बी अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, आपको वीडियो को आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, जिससे आपके कुछ भी समझ नहीं आएगा। चलिए साथियों भारत की सबसे बड़ी झील मीठी झील कौन सी है? चिल्का, वूलर, सांभर या फिर लोकटक? तो साथियों आपको मालूम है भारत की सबसे बड़ी मीठी झील हो जाएगी वूलर झील, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए साथियों 39वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39वां क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है? कमल, गुलाब, कचनार या फिर चंपा? तो साथियों उत्तर प्रदेश का राज्य फूल हो जाएगा कचनार, जो कि ऑप्शन सी में है। चलिए साथियों 40वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन हो जाएगा, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो साथियों आपको मालूम होगा अलीगढ़ आंदोलन अपना सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। चलिए साथियों 41वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41वां क्वेश्चन हो जाएगा, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग ए, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4? साथियों आपको मालूम होगा नागरिकता भाग 2 से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 से संबंधित है। चलिए साथियों 42वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42वां क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जिला है? तो साथियों आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जिला हो जाएगा हरदोई, जो कि ऑप्शन अपना बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अपने 43वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43वां क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चोरा चोरी कांड कहाँ हुआ था? तो साथियों आपको मालूम होगा चोरा चोरी कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था, जो कि ऑप्शन ए अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों 44वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, 1952 में, 1956 में, फिर 1962 में? तो साथियों 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी, जो कि अपना ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 45वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों आपको मालूम होगा अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है, जो कि ऑप्शन सी अपना हो जाएगा। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों संविधान का क्वेश्चन आ गया है 46, आपके लिए मिक्स क्वेश्चन लाया हूँ मैं। भारतीय संविधान का संरक्षण किसे माना जाता है? तो साथियों आपको मालूम होगा भारतीय संविधान का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है, उच्च न्यायालय के अलावा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। चलिए साथियों 47वां क्वेश्चन हो जाएगा अपना, उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? तो साथियों उत्तर प्रदेश की सीमा भूटान, नेपाल से लगती है, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेपाल देश से साथियों उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। चलिए साथियों 48वां क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि हिस्ट्री से संबंधित है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो साथियों आपको मालूम होगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि अमृतसर जिले में है। चलिए साथियों ऑप्शन ए अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों 49वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो साथियों नीति आयोग का गठन हुआ था 1915 में। तो साथियों आपको बताना है इसका अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। चलिए साथियों लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल का अनुसार? तो साथियों इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है, देखते हैं कौन सा इसका उत्तर कमेंट में बता पाता है। आपको वीडियो को लास्ट कर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना है।